बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब व चैनल सदाई जहानिया के मेज़बान अशरफ अदीब मशदी का सलाम कबूल कीजिए। साहिब, मैं आज जहानिया की जानी पहचानी सियासी और समाजी शख्सियत मोहतरम हाजी अताउर रहमान साहब के पहलू में मौजूद हूँ, और ये मेरी बड़ी खुशकिस्मती है कि मैं उनसे उनका अहवाल ले रहा हूँ, उनके भाइयों का, उनके वालिद साहब और उनके बिखरे हुए कारोबार के हवाले से और सियासी अमूर पर उनकी ख़ास नज़र है। मैं उस हवाले से उनसे सवालात करूँगा, और मेरे छोटे छोटे सवालात के वो इंशाअल्लाह तसल्ली बख्श जवाब देते जाएंगे, और इससे नाजरीन को बहुत सी मालूमात हासिल होंगी। साहिबो, आप जानते हैं कि हाजी अताउर रहमान साहब जहानिया की मारूफ हस्ती और नेक बुजुर्ग मोहतरम हाजी नज़ीर अहमद साहब के साहिबजादे हैं, जिन्होंने जहानिया में इतने फलाही काम किए, इतनी मसाजिद बनाई, इतने मदारस बनाए, इतनी यतीम बच्चियों की शादियां की, और इतने गुरबा की मदद की कि वो उसका बयान करना बहुत मुश्किल है। ये दुनिया सारी ही जानती है। तो हाजी साहब से मैं वक्त ज़ाय किए बगैर सवालात शुरू करता हूँ। हाजी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे चैनल के लिए वक्त निकाला, और आप इसके साथ साथ अपनी तालीमी ज़िंदगी के हवाले से मुख्तसर जवाबात दीजिए। इसके बाद फिर आगे चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे नहायत मोहतरम मशीद साहब, मैं आपका बड़ा ममनून हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा। मेरी जो तलीमी आप कह सकते हैं, सारी मेरी तालीम जहानिया से है। जी जहानिया प्राइमरी स्कूल और जहानिया कॉलेज जी और जहानिया हाई स्कूल, सारा मैंने जो स्टडी की यहीं पे की। और मेरे बड़े इम्पॉर्टेंट मेरे उस्ताद कराम थे, अल्लाह ताला उनमें से अक्सर अल्लाह को प्यारे हो गए, जी अल्लाह मियाँ उनके दर्जात बुलंद करे। मैं समझता हूँ कि जो मेरे उस्ताद थे जिनसे मैंने तालीम ली, जी उन्होंने तालीम के साथ तरबियत पे बड़ा ज़ोर दिया। जी और अल्हम्दुलिल्लाह आज जो अताउर रहमान है उन्हीं की तरबियत का हिस्सा है। जी उसमें मेरे नहायत काबिल एहतराम उस्ताद थे मास्टर मोहम्मद इकबाल साहब, 110 चक वाले। जी हाजी साहब। जी, मास्टर फजलुद्दीन साहब थे। जी, छः चक मोहतरम वाले। एक तो एक 6 चक वाले, एक 138 चक वाले, अच्छा, 138 टन। 38 चक हाँ के जी। वो भी मास्टर फजलुद्दीन साहब, वो भी मेरे उस्तादों में से थे। और इस तरह बेशुमार जो प्राइमरी के थे, वो अब्दुल लतीफ़ साहब थे, मास्टर मुबारक साहब थे, मास्टर इकबाल साहब थे, 138 चक वाले। जी और मेरे बड़े सीनियर उस्ताद कराम थे। और जो अल्लाह मियाँ ने अभी जो ज़िंदा हैं उनमें मास्टर मोहम्मद इसमाइल बल्लो साहब, जी पीर अब्दुल गनी साहब, जी मेरे नहायत शफीक उस्ताद थे। इसी तरह मैंने जहानिया में रहते हुए इन्हीं उस्ताद कराम से मैंने तलीम हासिल की। ठीक। हाजी साहब, मेरी बड़ी खुशकिस्मती है कि मरूफ सहाफ़ी बरदरम कासम साहब भी यहाँ मौजूद हैं, और इनकी मौजूदगी में मुझे खुशी महसूस हो रही है कि एक सीनियर जर्नलिस्ट की मौजूदगी में मैं आपसे सवालात कर रहा हूँ। ये तो माशाल्लाह आपको हर वक्त साथ रहते हैं, सफ़र में और हज़र में, और पल पल से वाकिफ़ हैं सियासी एतबार से भी। तो मैं अगला जो मेरा सवाल है वो आपके भाइयों के हवाले से है। माशाल्लाह यहाँ अक्सर लोग आप चार भाइयों को तो जानते हैं कि सबसे बड़े चौधरी इफ्तिखार नज़ीर साहब हैं, जो माशाल्लाह एमएनए हैं। उनके बाद आप हैं हाजी अताउर रहमान साहब, जो नास्को ग्रुप के सदर भी हैं, एमपीए भी रह चुके हैं, और सारे कारोबार की देखभाल भी करते हैं, लोगों से डील भी करते हैं। और बाकी फिर चौधरी ज़ियाउर रहमान साहब, जो माशाल्लाह हल्का 209 जहानी खानेवाल से जी एमपीए हैं। फिर हाफिज़ खलील साहब हैं।
और सबसे बड़े मोहम्मद सिद्दीक साहब जो 1974 में कुवैत चले गए थे, उनके बारे में थोड़ी सी मालूमात दीजिए। जी जी। देखें, वो हमारे सबसे बड़े भाई हैं। जी। असल में उन्हें कम लोग इसलिए जानते हैं कि 1974 में वो कुवैत शिफ्ट हो गए, जी। तो काफ़ी टाइम उन्होंने कुवैत में गुजारा, हम्म। और उसके बाद जब वो वापस आए तो लाहौर शिफ्ट हो गए। हाँ जी। जहानिया में उनका अरसा बहुत कम गुजरा, हाँ जी। इसलिए जहानिया के लोग उन्हें कम जानते हैं, जी। लेकिन हमसे सबसे बड़े हैं। हम्म। और मैं समझता हूँ कि नहायत शफीक इंसान है, ज़ाहिर है जी। बड़े छोटे भाइयों से बड़ा प्यार करते हैं, जी। और हमारा हमेशा ख्याल रखा है उन्होंने। अच्छा जी। अच्छा, आपके अब्बा जी का एक बड़ा प्यार भरा अंदाज था, नमाजियों के साथ भी, आम लोगों के साथ भी, आम मेहमानों के साथ भी, और सारी ज़िंदगी वो मोहब्बतें बांटते रहे, और उन मोहब्बतों के असरात आप भाइयों में भी मौजूद हैं। आजिज़ी है, इनकिसारी है, किसी का अगर कुछ संवारा नहीं तो बिगाड़ा भी नहीं है। कोशिश की है कि दिलों को करीब लाया जाए। दूरियां पैदा करने से आप लोग हमेशा एतराज़ करते हैं। ये बातें तो हाजी साहब हो चुकी। मैं अब 2001 के उस इलेक्शन की तरफ आता हूँ। आपके वालिद साहब पहले बल्दिया जहानिया के मुख्तलिफ अदवार में मेंबर मुंतखब होते रहे, फिर वाइस चेयरमैन भी वो जी बल्दिया जहानिया के रहे। बेशक। उनका एक मजबूत ग्रुप था। फिर वो अंजुमन ताजरान के माशाल्लाह सदर भी रहे, और 1978 से लेके अंजुमन रहमानिया के वो सदर भी रहे। मैंने कुछ अर्सा कबल जब वो जिंदा थे तो उनका काफ़ी तवील इंटरव्यू लिया जो 3 घंटे पर मुश्तमिल था। तो मैंने उनसे पूछा कि आप माशाल्लाह बेशुमार उम्रे और हज वगैरह करते, कोई तादाद? तो हंस के कहने लगे कि बेटा, एक बात है, मैं ये बता सकता हूँ कि 1957 से मैंने उम्रे और हज शुरू किए और आज तक ये सिलसिला जारी है। तादाद कितनी है ये मेरा और मेरे खुदा का मामला है। तो मैंने कहा सुभान अल्लाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो वो सिलसिले अलग, लेकिन 2001 में जब पहला आपने इलेक्शन यहाँ जहानिया में कंटेस्ट किया, तो उस वक्त वही सरदार सिंधु साहब आपके साथ थे, आप नाज़िम और नायब नाज़िम की जी सीट पे। जी आपका इंतखाबी निशान हाकी थी। हाजी सलीम सुचियटी वाले और राव सादत अली, इनका चांद था। तो मुझे वो याद है, BBC लंदन वालों ने तबसरा किया था कि पाकिस्तान में एक बल्दियाती इलेक्शन और सबसे कांटेदार मुकाबला जहानिया में है, जहाँ हर घर के ऊपर या आपको चांद नज़र आएगा, या आपको फिर हाकी नज़र आएगी। उसकी ज़रा तफसीलात आप बताइए, कैसे कैसे आपने वो विन किया। जी। अच्छा। अ, जी। शाह साहब, जो इलेक्शन बड़ा दिलचस्प इलेक्शन था, जी। और आप कह सकते हैं कि एक ही ग्रुप था जी। जिसमें हमें उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ना पड़ा। जी। रो सादत के रवैयों के खिलाफ हमें वो इलेक्शन लड़ने का मौका मिला। जी। और इलेक्शन मेरा पहला इलेक्शन था। मेरे वाले साहब तो इलेक्शन लड़ते थे, जी। लेकिन उस इलेक्शन में अल्लाह ने हमें बेइंतहा इज़्ज़त दी, जी। और हर घर में जी। मैं समझता हूँ कि 70% लोगों ने हॉकी को वोट दिया, जी। और हॉकी निशान अपना। जी। इतनी शहर के लोगों ने मोहब्बत की कि मैं आज तक उस शहर के उन वोटर का देनदार हूँ कि उन्होंने मुझसे इतनी मोहब्बत करते हुए मुझे वोट दी। जी, वो अगले दिन अखबार में खबर छपी कि जहानिया की दुकानों से मिठाई भी ख़त्म हो गई और फूल भी ख़त्म हो गए। इतनी मोहब्बतें निछावर की अल्हम्दुलिल्लाह। जहानिया के अवाम ने। बेशक ऐसे। अच्छा, तो फिर जब वो तहसील नाज़िम का, या उस वक्त आप चौधरी करमदाद वाला के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ रहे थे, तो आपके पास 4 ज़िला कौंसिल के मेंबर थे, और मेतला ग्रुप के साथ पास 8 थे। तो वो कौन सी गिदड़ सिंगी थी कि आपने इनको तहसील नाज़िम बनवा दिया? लेकिन ये उस वक्त करमदास साहब हमारे साथ थे, जी। या हम उनके साथ थे, जी। दोनों में जो भी आप बेहतर समझें। जी। लेकिन वो इलेक्शन इतनी जानदार तरीके से लड़ा गया, इतनी मेहनत, मोहब्बत और मिलजुल कर जो हमने वो उसका मुकाबला किया, जी। और अल्लाह ताला ने हमें बहुत कामयाबी दी।
जी और ये मैं समझता हूँ हमारी बहुत बड़ी कामयाबी थी। मेरा पहला इलेक्शन था और करमदाद का भी पहला इलेक्शन था। पहला इलेक्शन था उससे जी। पहले वो इलेक्शन लड़ चुका था लेकिन हार चुका था। लेकिन वो पहले हम दोनों इकट्ठे हुए तो उसने अल्लाह मियाँ ने हमें कामयाबी दी और उसे भी कामयाबी दी। उसे भी कामयाबी दी। अच्छा, तो फिर 2001 में उस वक्त मैं मुलाजमत तो थी, लेकिन मैं डॉक्टर असलम कायम खानी मरहूम, अल्लाह मियाँ जिनका आपके जन्नत साथ भी नसीब करे। बहुत करीब का ताल्लुक था, मैं 3 साल तक उनके क्लिनिक पे काम करता रहा। तो उन्होंने मुझे बताया कि हाजी साहब कहने लगे कि कौन सा अच्छा काम किया जाए जिसका जहानी के अवाम को फ़ायदा हो। तो मैंने कहा कि आप अलादीन फ्री डिस्पेंसरी कायम अच्छा, कीजिए। और फिर आपने लब्बैक कहते हुए ये सिलसिला शुरू किया, और आज तक लाखों अफराद वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह, मरीज शफा याब हो चुके हैं, बेशक। और ये सिलसिला जारी है। देखिए मैंने 2001 में ना हाँ जी। जब मैंने इलेक्शन लड़ा तो मैंने लोगों से वादा किया कि आपको एक डिस्पेंसरी इंशाल्लाह मैं दूंगा। जी। और उसके बाद 5 रुपये पर्ची होती थी, अब 10 रुपये पर्ची पे अब भी 300 350 पेशेंट डेली हम उस पर देखते हैं जी। और इन्हें अद्वियात भी अपनी जेब से देते हैं। जी। और आज तक हमने कोई 8-10 लाख से ज़्यादा वो दे चुके हैं। 2001 से लेकर 2024 ख़त्म हो रहा है, जी। ये सलसल जारी है। जी। और अब उसमें एक्सरे मशीन भी है और अल्ट्रासाउंड भी है और उसके साथ लेबॉर्ट्री भी है। ये सारी सहूलतें अल्हम्दुलिल्लाह तो उसमें वो हाँ जी। एक छोटी डिस्पेंसरी से आप छोटा अस्पताल कह सकते हैं, वो उसमें शिफ्ट हो चुकी हैं जी और माशाल्लाह। आज भी लोगों की खिदमत कर रहे हैं। जी। अच्छा हाजी साहब, जब 2002 में चौधरी इफ्तिखार नज़ीर साहब ने इलेक्शन लड़ने का फैसला किया, तो कुछ लोग हंस रहे थे। जी, इनको भी ख्याल आ गया कि ये कौमी सतह के लीडर बनने जा रहे हैं, जबकि इनके मुकाबले में मलिक मुर्तज़ा मेतरा साहब तो बड़े घाक सियासतदान हैं। लेकिन जब यहाँ से 30 किलोमीटर लंबा जुलूस विजयवाड़ा की तरफ रवाना हुआ, तो फिर लोगों की आंखें खुली कि कुछ न कुछ प्लानिंग करके ये मैदान में आए हैं। फिर आपने वो नया ट्रेंड जो था वो शुरू किया कि जलसा के अखराजात, जलसा के इंतज़ामात भी आप खुद ही करवाते अपने कारकुनों से, और ये सिलसिला चलता गया। और जब इलेक्शन का रिज़ल्ट आया तो 90,000 मुल्क मुर्जा के वोट थे और 86,000 चौधरी इफ्तिखार नज़ीर के थे। उस वक्त लोगों की आंखें खुली कि ये आने वाले वक्त में इनके सख्त तरीन हरीफ साबित हो सकते हैं, और ऐसा शाह ही साहब हुआ। उस वक्त भी शाह साहब ये जो हल्का पीपी 210 है, जी। इसमें हम 10,000 वोटों से जीते थे। 10,000 वोटों से। दूसरे हल्के में हमारे पास असलम बोल्ला सूबाई कैंडिडेट थे, जी। वो हल्के में ना गए। जी, उन्होंने दिलचस्पी नहीं उन्होंने ली। दिलचस्पी नहीं, उन्होंने अपने एमएनए के हल्के में या दिलचस्पी मैंने। ली, जी। जिसकी वजह से हमें वो लूज करना पड़ा। जी। वरना तो इलेक्शन अल्हम्दुलिल्लाह हम इस पोजीशन में थे कि जीत जाते। जी। उस वक्त मुझे अच्छी तरह याद है, मुझे मेतला ख़ानदान के एक मोतबर फ़र्द ने बताया, जब शहबाज शरीफ सीधे सरूर पैलेस से यहाँ आए, तहमीना दौलताना के पास गए, वहाँ से सईद मनीस के पास गए, तो उन्होंने मलिक मुर्तज़ा साहब को बुलाया कि आए आपको टिकट दें। तो मलिक मुर्तज़ा साहब ने अपने से अंदाज में कहा कि मैं टिकट का मोहताज नहीं हूँ, टिकट मेरा मोहताज है। तो बाद हम मुंह से निकले हुए अल्फाज इंसान को लेके बेशक बैठ जाते हैं। ऐसे ही है जी। और फिर ये 2007 की बात है, 2008 में चौधरी इफ्तिखार नज़ीर जीते, दोबारा मौका मिला। उन्होंने विन किया, फिर 2013 में उन्होंने इलेक्शन विन किया, फिर 2018 में, और अब 2024 में वो माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने जब पहले 2008 में इलेक्शन दोबारा लड़ा जी। और 20,000 21,000 समथिंग वोटों से जीते। जी। फिर उसके बाद दोबारा इलेक्शन लड़ा, हम्म, वो 30,000 वोटों से जीते। हाँ और जी। उसके बाद जो दोबारा इलेक्शन लड़ा वो 50,000 वोटों से जीते। जी। जी। और इस वक्त वो फिर 30,000 वोटों से जीते हैं जब पीटीआई का जोर था। जी। और वाकई पिछले इलेक्शन के बाद इस मरतबा ज़्यादा मियाँ नवीद जहानिया के आने के बाद कुछ वैसे कुदरती तौर पे तहरीक इंसाफ को पता नहीं कहाँ से वोट इतने पड़ गए,
तो वो 83,000 वोट ले गए। लेकिन पिछला जो इलेक्शन 2018 का चौधरी इफ्तिखार नज़ीर साहब के 1,06,000 समथिंग वोट थे, और इस मरतबा 1,07,000 समथिंग वोट थे। और इसी तरह आपके 47,000 वोट 2018 में थे, और 45,000 चौधरी खालिद जावेद के थे, गलबन 26,000 चौधरी करमदाद वाला के थे। अब जो इलेक्शन आया, आप उसी 47,000 पे रहे, और चौधरी खालिद जावेद वो जीत गए। मैंने उनसे भी सवाल किया, मैंने कहा क्या आप समझते हैं कि वो करमदाद वाला वाले वोट आपको मिल गए, या कि पीपी के तहरीक इंसाफ के लिए जो आप कह रहे हैं कि हवा चली थी वो आपके काम आ गई? तो उनका अपना व्यू था, आप क्या महसूस करते हैं? देखिए पिछली दफ़ा करमदाद वाला को 26,000 आपने कहा, जी, और इस दफ़ा 20,000 वोट मिले, 19,000 वोट। 19,000। जी, और इस वक्त करमदाद के साथ मलिक हम्म, मुर्तज़ा साहब भी थे, जी, साद अली खां भी उनके साथ थे, जी, और इस तरह काफ़ी सारे लोग करमदाद के साथ थे। जी, लेकिन वोट वो 26,000 से 19,000 पे आ गए। 19,000 पे आ गया। और वाकई बहुत से लोग ये बातें करते हैं कि उन्होंने जो कुछ जितनी कामयाबी हो, 3 बार 2 दफ़ा तहसील नाज़िम बने, तीन जी दफ़ा हाँ, MPA बने, अल्हम्दुलिल्लाह। और वो आपके ताउन की वजह से यूं ही उन्होंने अपनी राहें जुदा की, तो आज उनको 19,000 पे इक्तफा करना पड़ा। तो हाजी साहब, ये तमाम जो कामयाबियां हैं, ये अल्लाह ताला की ख़ास देन है।